की सियासत में हिचकोले खाती बीजेपी की नैया के सामने एक बड़ा इम्तिहान आ खड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की डगर बीजेपी के लिए आसान नहीं है। पार्टी, संगठन और सहयोगियों को साथ लाकर उपचुनाव लड़ना और जीतना बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए टेढ़ी खीर है। हालांकि अंदर खाने एक नए फॉर्मूले को अमल में लाने की सुगबुगाहट तेज हो रही है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है वो ये कि यूपी में विधानसभा के उपचुनाव की जिम्मेदारी अब तक सुपर 30 के पास थी और यूपी के 30 मंत्रियों की एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी को विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारी करने को कहा गया था, पर अब ये तय हुआ है कि जिम्मेदारी अब सुपर 5 के पास होगी। 5 नेताओं की इस टीम में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री हैं। चुनौती बड़ी है, इसीलिए अब 5 बड़े नेताओं ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया है और सबको 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को कटहरी और मिल्कीपुर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मंझुआ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कुंदरकी और मीरापुर और धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और खैर सीट की जिम्मेदारी दी गई है। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सीटें सपा के पास थी, जहां 4 सीटें सांसद चुने जाने से खाली हुई, जबकि एक सीसामऊ सीट इरफान सोलंकी को सजा दिए जाने के बाद खाली हुई। इसके अलावा 3 सीटें बीजेपी के कोटे के विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई हैं और एक सीट आरएलडी तो एक सीट निषाद पार्टी के विधायक के एमपी बनने से खाली हुई। तो विपक्षी खेमे से भी खबर ये सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद, जो फैजाबाद के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव में उतारा जा सकता है। फिलहाल छाया वर्मा के नाम पर मंथन जारी है। सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी के परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी को यहां से सपा टिकट दे सकती है। बता दें कि इस सीट पर सपा का 30 सालों से कब्जा है। हालांकि सबकी नजरें अभी इस पर भी टिकी है कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बीजेपी और सपा दोनों ही अपने अपने सहयोगियों को कितनी सीटें देते हैं, क्योंकि एनडीए में नई शामिल हुई आरएलडी की नजर मीरापुर, खैर और गाजियाबाद समेत 3 सीटों पर है। मगर किसी भी दल ने साफ तौर पर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। हालात ये हैं कि पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही इन 10 सीटों के उपचुनाव में कोई ढील देने को राजी नहीं है। इसीलिए इतना मंथन किया जा रहा है। जहां बीजेपी के सामने उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर हार के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश होगी, तो वहीं विपक्षी गठबंधन विधानसभा में अपनी सीटें जीतने के साथ साथ विरोधियों की सीटों पर कब्जा करने की भी पूरी कोशिश करेगा।